अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी माइनस कोट आर की हमने वैल्यू निकालनी है। देखो फिगर ये बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब देखिए सबसे पहले तो पी आर की वैल्यू हमें पता है, पी क्यू की वैल्यू पता है, हमने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इसके अंदर, ये बड़ा पी आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्या है इसके अंदर 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 144। अब देखिए जब 169 में से हम 144 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25। तो क्या आर क्या हो गया हमारा प्लस माइनस के अंडर रूट 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमने क्यू आर की वैल्यू भी निकाल ली है, यानी कि ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखिए टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले टेंजेंट पी की वैल्यू निकालेंगे। अब एंगल देखो कौन से एंगल की बात हो रही है, अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, यहाँ इस वाले एंगल की। मैंने आपको समझाया था जिस वाले एंगल की बात होगी उसमें जो दो साइडें होंगी, एक हाइपोटेनस मानी जाएगी। हाइपोटेनस तो कभी चेंज होती ही नहीं क्योंकि हमेशा ये 90 डिग्री के अपोजिट होता है बिल्कुल ही। तो ये हाइपोटेनस है और ये दूसरा बेस है। और ठीक है, अब हमें हाइपोटेनस पता चल गया, बेस पता चल गया, और जो बच गई साइड ये है परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पी के केस में, इस टेंजेंट पी के केस में। अब सबसे पहले टेंजेंट पी की वैल्यू हमने निकालनी है। देखो मैंने यहाँ निकाल लेता हूँ टेंजेंट पी की वैल्यू। टेंजेंट पी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर 5, यानी कि 5 डिवाइड बाय बेस क्या है इसके अंदर 12, इनके 5/12। टेंजेंट पी की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब देखो टेंजेंट पी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर। अब हम निकालेंगे कोट आर की वैल्यू। अब देखो कोट आर के केस में क्या, ये वाला आर, ये बड़ा एंगल की बात हो रही है। अब हाइपोटेनस को सिचुएशन चेंज नहीं करता, हाइपोटेनस तो यही रहेगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा बेस। क्यों होगा बेस, क्योंकि ये जो जिस एंगल की हम बात करेंगे वो जो दो साइड टच करेंगी, एक हाइपोटेनस होगा दूसरा बेस होगा। ये मैंने आपको पहले कई बार समझा दिया है। अब देखो ये हाइपोटेनस है तो ये हो गया बेस, और ये जो बच गया ये बन गया परपेंडिकुलर। अब कोट आर के केस में तो कोट आर क्या होता है, ये होता है, ये टेंजेंट का उल्टा होता है ना, तो ये हो गया बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसके अंदर 5 और परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर 12। अब देखो टेंजेंट पी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कोट आर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पुट कर देनी है इस इक्वेशन में जो हमने निकालना है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर, यानी कि टेंजेंट पी की वैल्यू है 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी है 5/12। और 5/12 में से 5/12 चले गए तो बच गया 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हमने साइन क्वेश्चन निकाल लिया, तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू क्या होगी 0। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाली पी आर की वैल्यू। अब देखो पी आर की नहीं क्यू आर की वैल्यू। अब क्यू आर क्योंकि पी जो ये देखो ये पी है, ये क्यू है और आर है, हमें ये वैल्यू भी दे रखी थी, ये भी दे रखी थी। सबसे पहले हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, तो क्यू आर की वैल्यू निकली है 5 सेंटीमीटर। तब हमने निकालनी थी टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू। तो टेंजेंट पी की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल ली। जब टेंजेंट पी की वैल्यू हमने निकाल ली, देखो हमने एंगल देखा भी, एंगल को क्या लिखा हुआ है,
ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। इसके सामने जो एंगल लिखा हुआ था ये वाला, जब ये वाला एंगल लिखा हुआ था तो इसमें जो दो साइडें थी, ये हाइपोटेनस थी और ये बेस थी, ये बेस थी, हाइपोटेनस बेस और ये था परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करा तो हमने, ये परपेंडिकुलर था तो 5/12 हो गया, 5/12 हो गया। अब कोट आर की वैल्यू हमने कैसे निकाल ली? अब देखो कोट आर इस वाले एंगल की बात हो रही थी, तो ये हाइपोटेनस से था और ये बन गया बेस, और जो बच गई वो रहेगी परपेंडिकुलर। तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर यानी कि 5/12, 5/12। तो इसमें जब इक्वेशन हमने पुट करी है टेंजेंट पी माइनस कोट आर के अंदर, तो 5/12 माइनस के 5/12 तो रह गया 0। अब देखो हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, इसकी वैल्यू निकल गया 0। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।